थैंक्स बच्चों। आज इस ऑनलाइन वीडियो को पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। मैं सौभाग्य निसार आपको इंग्लिश पढ़ाना चल रहा हूँ। इंग्लिश में ग्राम पोर्शन के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसके पहले आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के कई नियमों को पढ़ा। आज है बारी अगले नियम। आपको देखना है कि जब सिंपल सेंटेंस के वाक्य में इन्फिनिटिव के स्थान पर हार का प्रयोग होता है और उसके बाद कोई नाउन आते हैं, ऐसे वाक्यों को हल करते समय दैट के बाद वाक्य को बहुत ही बुद्धिमानी से हल करना चाहिए। उसमें नियम यह है कि ऐसे वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए नाउन के प्रयोग होने के कारण जो है ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए कुछ शब्दों को अपनी तरफ से जोड़कर वाक्यों को बनाया जाता है। उदाहरण के लिए आपको देखना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस प्रिय बच्चों, आपको ध्यान देना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें जो है इन्फिनिटिव के स्थान पर जहाँ टू एमबी फर्स्ट होता था वहाँ पर हार प्लस नाउन का प्रयोग होता है। ऐसे में आपको दैट के बाद जो क्रिया का प्रयोग करना है बहुत सावधानी के साथ अपनी तरफ से जोड़ के करना है ताकि उसका भाव जो है सुव्यवस्थित ढंग से अपीयर हो जाए। सिंपल सेंटेंस में जैसे हिज सारो was to the her tears। पहला प्रश्न आपका है बच्चों, his sorrow was to the her tears। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है इसमें। सेकंड आपका है सिंपल सेंटेंस। सेकंड उदाहरण आपका है माई हार्ट My heart was too full forward। My heart was too full forwards। इस तरह से देखना है कि आपको यदि ऐसे उदाहरण आपके सामने रिप्रेजेंट होते हैं कैसे वाक्यों को कैसे हल किया जाना है। प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है कि ऐसे वाक्यों में आपको देखना है कि जहां पर आप इन्फिनिटिव के रूप में टू का प्रयोग करते थे, इन्फिनिटिव के रूप में टू का प्रयोग करते थे, वहां पर आपने या हमने हार का प्रयोग कर दिया। हार के बाद नाउन शब्द आ गए हैं, ना कि क्रिया आई है। जबकि आज के पहले जो आपने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ा उसमें टू प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसी दशा में उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, उसका नियम कुछ और रहा। लेकिन आज का जो नियम चल रहा है इसमें आप इन्फिनिटिव के स्थान पर हार प्लस नाउन का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। ऐसी दशा में ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते समय आपको करना क्या है, दैट के बाद वाले क्लॉज को बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्रिया आती है उस वाक्य के भाव के अनुसार उसे व्यक्त की जाती है। जैसे इस सारोवाज की हार्ट यस, उसका दुख इतना गहरा था कि वो आंसू से व्यक्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट, माई हार्ट वाज टू फुल, मेरा हृदय इतना भरा हुआ था कि शब्दों से
कहा नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है ऐसे वाक्य को हल करने के लिए हम हल करते हैं ही सारो was should be that could not express it देखिए his sorrow was so deep that it could not express it in tear, मतलब उसका दुख इतना गहरा था कि उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट my heart was to be hard words, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस में my heart was so full that it cannot I clear with work. My heart was so full that it can I clear with words. मेरा हृदय इतना भरा हुआ था कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब प्रिय बच्चों ध्यान देना है ऐसे वाक्यों में जिसमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते समय हम करते क्या है, दैट के बाद आने वाले क्लास में क्रिया का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं उसके उस वाक्य से उत्पन्न होने वाले भाव के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करके वाक्य को हल करते हैं। फिर बच्चों इस तरह से ये वाक्य आपका रहा कि दो वाक्य रहे, his sorrow was too deep for tears, second my heart was too full for words। ऐसे वाक्यों को इस रूप में हल किया गया है, his sorrow was so deep that it could not express it in tears। दूसरा my heart was so full that it cannot appear with words, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से वाक्यों का प्रयोग होता है। अब आगे के नियम को आपको देखना है बच्चों। अगला नियम अब ये जो चल रहा था, जब किसी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि एडजेक्टिव प्लेस एडजेक्टिव प्लेस इंफिनिटिव होता है, ऐसे स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपने 5-6 नियम को देखा जिसमें अंतिम नियम एक था। अब आपको ये देखना है दूसरा भाग, जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव प्लेस एडजेक्टिव हो और उसमें इंफिनिटिव ना हो, ऐसे वाक्यों को हल करते समय हम क्या करते हैं। ऐसे वाक्यों को हल करते समय हम क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं, को हटा देते हैं,
के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर देते हैं, या तो टू को हटा देते हैं, वाक्य के अंत में बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य का स्ट्रक्चर इस रूप में होता है, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव और इंफिनिटिव नहीं होता है, ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए हम टू को हटा करके इसके स्थान पर या तो ओवर का प्रयोग करते हैं या तो एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, या इस शब्द को हटा देते हैं, वाक्य अंत में बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं, आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। जैसे द सीजन was too hard. This season was too hard. या राहुल की टू फाइव। अब ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए आपको बताया गया है, दो नियमों का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। फर्स्ट, दी सीजन वाज सो हार्ड बियॉन्ड द प्रॉब्लम। देखिए, दिस सीजन वाज सो हार्ड बियॉन्ड द प्रॉब्लम। चाहे साहब खबर लीजिए, चाहे अभी में राहुल ओवर ऐसा तो कह रहे दो नियम है। दिस सीजन वाज टू हार्ड का उपयोग करने के लिए टू हटा दीजिए, दिस सीजन वाज सो हार्ड बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, ऐसा करिए। या सेकंड नियम के अनुसार राहुल इज टू फैट, राहुल इज ओवर फैट, क्या है राहुल इज एक्सट्रीमली फैट। ऐसे वाक्यों को इस नियम से हल किया जाता है। फिर बच्चों आपको देखना है कैसे वाक्यों इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से थी कि आपने देखा कि जब किसी वाक्य बनावट या स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव और इंफिनिटिव नहीं होता है, जैसे वाक्य को हल करने के लिए इसी नियम का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। दिस सीजन वाज टू हार्ड, दिस सीजन वाज सो हार्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या राहुल इज टू फैट, राहुल इज ओवर फैट। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आने वाले रिमूव एडवर्ब टू का प्रयोग समाप्त होता है। इसके अंदर 5-7 नियम आपने पढ़ा, आपने देखा, और इसको आप भी भाग देख लीजिए प्रिय बच्चों, परीक्षा में 2 नंबर की जरूर आता है। इसलिए इन नियमों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले पहले भाग में रिमूव टू एडवर्ब के अंतर्गत 5-6-7 नियम पढ़ाए गए, ये वो लिखने हैं। इसे आप जरूर पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए इसे भली बात पढ़ के अपने दिमाग में अडॉप्ट करिए, नोट करिए। घर पर कड़ी मेहनत करते रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए, कोविड-19 महामारी से सुरक्षित रहिए और पढ़ना ना भूलिए, ताकि हम लोगों के द्वारा की जा रही मेहनत बेकार ना जाए। आप भली बात पढ़ते रहिए, नोट करो। हो गया। अब आपको
आपको देखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ये आपने देखा रिमूव वर्ब। अब आपको ये देखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत डिग्री ऑफ सेंटेंस देखना है इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब एक नया भाग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत नया भाग है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज interchange of degree of comparison। बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आपको देखना इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कंपैरिजन कैसे होता है इसको आपको देखना है नया वाक्य। तो आपको देखना है किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के डिग्री ऑफ कंपैरिजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। आज जानते हैं कि हमने बताया किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के डिग्री ऑफ कंपैरिजन को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से बच्चों डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के डिग्री ऑफ कंपैरिजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था। तुलनात्मक अवस्था यह इसका उच्च अवस्था। तो प्रिय बच्चों देखना है आपको
कि किसी भी एडिटिव एरर की डिग्री या कंपैरिजन को 3 भागों में बांटा जाता है, क्वालिटी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक डिग्री के 3 भाग क्वालिटी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब आपको तीनों डिग्रियों को अलग अलग प्रकार से पढ़ना है। आपको देखना है क्वालिटी डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तीनों डिग्रियों को आपको अलग अलग से डीपली पढ़ना है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इसमें आपको देखकर पढ़ना है। हाउ मच टाइम? हाँ प्रिय बच्चों, आपने देखा कि इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्वालिटी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को आज आपने तीनों भागों को देखा। अब तीनों भागों का एनालिसिस जो होगा वो अगली वीडियो में होगा, और तब तक के लिए हम आपसे जा जाते हैं। धन्यवाद।